कुमकुम भाग्य, शिवांश प्रार्थना का नया मोड़, सोनालिका का प्लान फेल। दोस्तों, सीरियल कुमकुम भाग्य में कहानी ने एक बार फिर ऐसा मोड़ लिया है जिसे देखकर फैंस दंग रह जाएंगे। इस बार शिवांश और प्रार्थना का रिश्ता अलग होकर भी जुड़ता नजर आएगा और वहीं मलिष्का के सपनों पर पानी फिरने वाला है। आइए जानते हैं विस्तार से आने वाले एपिसोड का पूरा अपडेट। कहानी की शुरुआत, प्रार्थना की वापसी। दरअसल एलुमिनी फंक्शन के बहाने प्रार्थना एक बार फिर शिवांश के घर लौट आती है। घर में कदम रखते ही वह साफ कह देती है कि उसे शिवांश की प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए। यह मांग सुनकर शिवांश के होश उड़ जाते हैं। वह सोच में पड़ जाता है क्योंकि एक तरफ उसे अपने पापा का अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करना है, दूसरी ओर प्रार्थना का यह डिमांड उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। शिवांश की खुशी। हालांकि दिल की गहराई में शिवांश को खुशी होती है। उसे लगता है कि किसी भी वजह से सही, प्रार्थना अब उसके घर में रहने वाली है। उसकी मौजूदगी से उसका दिल चैन पा लेता है। यही नहीं, प्रार्थना की माँ और बहन भी उसी घर में रहने लगती हैं। पूरा माहौल धीरे धीरे बदलता नजर आता है। सोनालिका का नया खेल। लेकिन दोस्तों, सीरियल की असली खलनायिका सोनालिका तो मानो प्रार्थना और उसके परिवार को चैन से जीने ही नहीं देना चाहती। वह ठान लेती है कि अब इन लोगों को घर से भगाना ही है। वह बार बार प्लान बनाती है कि किसी तरह प्रार्थना और उसकी फैमिली को टॉर्चर करके इतना परेशान कर दे कि ये लोग खुद ही घर छोड़ दें। लेकिन इस बार खेल थोड़ा अलग है, क्योंकि सोनालिका के सामने सिर्फ प्रार्थना ही नहीं बल्कि उसकी चालाक माँ भी खड़ी है। एयरपोर्ट से लौटने के बाद का ड्रामा। एक दिन सोनालिका अपने मॉम डैड को एयरपोर्ट छोड़कर लौटती है और गुस्से में बुआ माँ पर भड़क जाती है। वह कहती है, आपको क्या जरूरत थी प्रार्थना के बारे में सबके सामने बताने की कि वो किसी पुजारी की बेटी है और वेडिंग प्लानर है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सोनालिका के पैर से जमीन तब खिसक जाती है जब उसके घर वाले कहते हैं कि अब शादी के सारे रिचुअल्स प्रार्थना ही अरेंज करेगी। उसकी सादगी और सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया है। सोनालिका और बुआ माँ का टकराव। यह सुनते ही सोनालिका तमतमा जाती है। वह बुआ माँ पर बरस पड़ती है, मगर बुआ माँ भी पीछे हटने वाली नहीं। वह साफ कह देती है, मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया था। अगर इतनी ही परेशानी थी तो तुम खुद कोई बहाना बना लेती। दोनों के बीच जोरदार बहस छिड़ जाती है। घर का माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। शिवांश पर सोनालिका का दबाव। गुस्से से भरी सोनालिका सीधा शिवांश के कमरे में पहुंचती है और कहती है, उसे जो चाहिए दे दो और निकाल दो उसे इस घर से। लेकिन शिवांश ठंडे दिमाग से जवाब देता है, मैं प्रार्थना को नहीं निकाल सकता। दरअसल मैं क्या कोई भी उसे नहीं निकाल सकता। यह सुनकर सोनालिका भड़क जाती है और कहती है, ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं दे दूंगी। 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितना चाहिए बता दो, मैं उसके मुंह पर मारूंगी। मगर तभी शिवांश सख्त लहजे में कहता है, तुम समझ नहीं पाई सोनालिका, उसने मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मांगा है। यह सुनकर सोनालिका शॉक्ड रह जाती है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि प्रार्थना इतनी बड़ी मांग रख देगी। सोनालिका का सदमा। सोनालिका कहती है,